हाय दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे। इसकी कैलकुलेशन को सीखेंगे कि दशमलव का जोड़ और घटाव या गुणा भाग तो वाले सवाल को कैसे हल किया जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा समझ में आएगा अच्छी तरह से। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे अच्छा दशमलव का चिन्ह क्या होता है। देखिए, दशमलव का संकेत होता है ये बिंदु, एक छोटा सा जो बिंदु है ये दशमलव का संकेत होता है। पहले हम समझते हैं दशमलव का जोड़। दशमलव का जोड़, इसमें देखिए कितने टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एकदम बेसिक है, पहले बेसिक आपको आना चाहिए, जोड़ आना चाहिए दशमलव वाला। तो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बारी बारी से सभी को हम हल करेंगे। 0.46 प्लस 3.28, 3.43 प्लस 8.46, 0.6 प्लस 5, 3.683 प्लस 4, 46.24। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3.642 प्लस 6.68। बारी बारी से इनको हल करके देखते हैं। आप लोग को जो भी डाउट होगा जोड़, घटाव, गुणा या भाग में, सब डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। ध्यान से देखिए। आइए पहले एक नंबर बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है? 0.46 प्लस 3.28। इन दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे जिसमें ज़्यादा अंक है इसमें कितना अंक है, 1 2 3 अंक। इसमें भी 1 2 3 अंक है, 3 अंक है। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, पहले ज़्यादा अंक वाला लिखिए, तो पहले दोनों में बराबर है। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, तो लिखिए, इसको ही लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? 0.48, इसको जोड़ के रूप में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3.28 है। 3.28 है, तो इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव देंगे। यहाँ पे दशमलव 0.48 लिख लिए, यहाँ पे क्या है दशमलव, तो दशमलव के सामने दशमलव दीजिए। दशमलव से पहले 3 है, तो दशमलव से ठीक पहले 3 दे दीजिए। और दशमलव के बाद ठीक बाद क्या है, 2 और 8 है। ठीक बाद हम 2 और 8 देंगे सामने सामने। अब इसको ऐसे करके इसको ऐड कर लेंगे, जोड़ सकते हैं। अब ऐसे करके जोड़ सकते हैं। जोड़िए, 8 8 16 का 6 हासिल 1, 4 को 6 1 7। दशमलव के सामने दशमलव दे दीजिए। 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3। यही हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3.43, इसमें 8.46। दोनों में समान अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, लिखिए 3.43। यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव से पहले 8 है तो 8 दीजिए। दशमलव के बाद 4 6 है, 4 6। अब ऐड कर दीजिए, क्या होगा, 6 3 और 6 9, 4 4 8। दशमलव के सामने दशमलव, 3 और 8 11। हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से बनाएंगे और भी 3 नंबर देखिए, क्या है, 0.6 प्लस 5 है, क्वेश्चन था। इसको कैसे ऐड करेंगे, देखिए, तो इसमें तो दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव 0.6 है, इसमें दशमलव नहीं है। तो क्या करेंगे, किसी को भी पहले लिखिए, इसमें पहले 0.6 लिख लिए। इसमें तो दशमलव नहीं है, तो दशमलव आगे में अपने मन से दे सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, दशमलव नहीं है तो बिना दशमलव वाले के साथ उसको लिख दीजिए। तो दशमलव नहीं है तो बिना दशमलव वाला का 0 है, 0 के सामने लिख देंगे 5। इसमें दशमलव नहीं था तो अपने मन से आगे में हम दशमलव डाल के लिख सकते हैं। उसके बाद में 0 नहीं, इसके सामने में खाली स्थान है, इस पर यहाँ पे 0 डाल दीजिए। अब उसको ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 6। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, दशमलव के सामने दशमलव, 5.6 हो गया। इसी तरह से और क्वेश्चन था। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, 3.683 प्लस 4 6 46.24। इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे, ऐड करिए। दोनों में 4 अंक है, कोई बात नहीं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। लिखिए यहाँ पे 3.683, इसको क्या है, 46.24। तो दशमलव से पहले के सामने सबसे पहले दशमलव देना है। उसके पहले क्या है, 6 और 4 है। जैसे 6 और 4 है वैसे ही 6 और 4 दशमलव के पहले लिख देंगे। लिख दिए। दशमलव के बाद क्या है, 2 और 4, तो 2 और 4 लिख दीजिए, जस्ट बाद है 2 और 4। देखिए, जहाँ जहाँ पे खाली स्थान बचा है वहाँ पे अपने आप अपने मन से 0 हम रख सकते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 यहाँ पर रख दीजिए, 0 यहाँ पर रख दीजिए। अब सबको जोड़ लीजिए। 3 8 4 12 का 2 हासिल 1 6 2 8 9 दशमलव के सामने दशमलव 3 और 6 9 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 हो गया। एक और क्वेश्चन था 5 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या क्वेश्चन था? 3.642 प्लस 6 8, इसको कैसे ऐड करेंगे तो लिखिए, लिख लेते हैं। 3.642 इसको कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें दशमलव नहीं है, तो दशमलव नहीं है तो दशमलव बाद में हम दे सकते हैं। तो क्या कीजिए, इसको दशमलव से पहले लिख दीजिए। तो दशमलव के सामने तो दशमलव पहले दे ही देना है। उसके बाद उससे पहले दशमलव इसमें नहीं है तो दशमलव से पहले इसको लिख दीजिए जस्ट पहले। तो 8 और 6 ऐसे लिख दिए। दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो 0 अपने मन से हम डाल सकते हैं। अब उसको ऐड कर दीजिए। इसके ऊपर में भी कुछ नहीं तो 0 अपने मन से डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 2 4 6 दशमलव के सामने दशमलव 3 और 8 11 का 1 हासिल 1 6 1 7 हो गया। यही में डाल हो गया। उम्मीद है आप लोग समझे होंगे। दशमलव का जोड़ इसी प्रकार से बनाएंगे। दशमलव का घटाओ, दशमलव का घटाओ देखिए इस पर भी 2 4 को क्वेश्चन लेते हैं। उसके बाद हम इसको भी हल करेंगे। पहला क्वेश्चन 4.6 माइनस 2.3 8 4.34 माइनस 2.4। ये उसको हल करते हैं। पहले हल कीजिए। हल करने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है तो जिसमें से पहले इसमें से घटाना है तो इसको पहले लिख लीजिए 4.6। इसको घटाना है तो इसको कैसे लिखेंगे? दशमलव के सामने पहले दशमलव दीजिए। दशमलव के जस्ट पहले 2 है तो जस्ट पहले 2 लिख दिए। दशमलव के जस्ट बाद 3 है तो 3 लिख दिए। अब घटाव का चिन्ह दीजिए, ऐसे घटा दीजिए। क्या हो जाएगा? 6 में से 3 जाएगा तो 3, दशमलव के सामने दशमलव 4 में से 2 गया तो 2 हो गया। यही इसका हल हो गया। इसको देखिए कैसे होगा। जिसमें से इसमें से घटाना है इसको घटाना है तो जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखिएगा। 84.34 हमको घटाना है 2.4 तो दशमलव के सामने दशमलव दीजिए। दशमलव से जस्ट पहले 2 है तो जस्ट पहले 2 दीजिए। दशमलव के जस्ट बाद 4 है तो जस्ट बाद तुरंत बाद 4 दीजिए। उसको ऐसे लिख दीजिए। जहाँ पे खाली स्थान है कुछ नहीं वहाँ पे अपने आप अपने मन से 0 डाल सकते हैं तो यहाँ पे 0 डाल दीजिए। अब इसको घटा दीजिए। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही हो जाएगा। 3 में से 4 नहीं घटेगा तो इसमें से हासिल लेंगे। क्या हो जाएगा? 13 में से 4 गया तो 9, दशमलव के सामने दशमलव। अब यहाँ पे 3 बच गया, 3 में से 2 गया तो 1, यहाँ पे 8 का 8 ही। 8 में से 0 जाएगा तो 8 ही हो जाएगा। यही हल हो गया। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। -40 माइनस 0.43। एक और क्वेश्चन माइनस, यहाँ पे मान लीजिए 13 है, माइनस 2.465। कैसे इसको घटाएंगे? ये घटाते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाना है, जिसमें से घटाना है इसमें से घटाना है। यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें तो दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव है। क्या करेंगे? इसमें दशमलव नहीं है, उसके आगे अपने मन से हम दशमलव दे सकते हैं, दे दीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 दे दीजिए। अब उसको लिख दीजिए। दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के बाद क्या है? 4 3 दशमलव से जस्ट पहले 0 है तो जस्ट पहले 0 डालेंगे। अब इसको घटा दीजिए। 0 में से 3 नहीं घटेगा तो इसमें से एक पैसा हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 3 गया तो 7। यहाँ पे क्या बचेगा? 9, 9 में से 4 गया तो 5। यहाँ पे क्या बच गया? 6 में से 0 गया तो यहाँ पे 6 में से 1 तो उधर ले लिया था तो यहाँ पे क्या बचा? 5 5 4 हो गया। इसको देखिए, इसमें से इसको घटाना है तो ये वाला पहले लिख लीजिए। 13.546 हो गया। अब इसमें दशमलव के जस्ट सामने दशमलव दीजिए। इसके जस्ट पहले जैसे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और दशमलव के बाद कैसे क्या लिखा हुआ है? 4 6 5 तो सामने सामने 4 6 5 लिख दीजिए और उसको घटा दीजिए। 6 में से 5 गया तो 1, 4 में से 6 नहीं घटेगा, 14 में से 6 गया तो 8। यहाँ पे क्या बच गया? 4, 4 में से 4 गया तो 0 दशमलव, 3 में से 2 गया तो 1, 1 का 1 ही हो गया। इसी तरह हम घटाव बनाएंगे। और भी अगर कुछ क्वेश्चन आए जोड़ घटाव का तो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। एक क्वेश्चन दशमलव का गुना।
दशमलव का गुना। देखिए दशमलव का गुना कैसे होगा, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए ये है, ये है, बनाइए। पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन लेंगे, बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वाला अंक, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 अंक है, तो 2 अंक जो बड़ा अंक रहेगा उसको ऊपर में लिख लेंगे और जो छोटा अंक रहेगा उसे हम गुना कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे, 4.6, इसे 2 से गुना करना है तो 2 को यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको गुना कीजिए, जैसे सिंपल गुना करते थे वैसे ही गुना करेंगे। लास्ट में दशमलव, जितना अंक के बाद दशमलव है उतना अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। देखिए 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 4 दूना 8 1 9 हो गया। जो ऐसे ही गुना करते थे। अब दशमलव देखिए क्या होगा, दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो जो हमको गुना करके आया उसमें भी 1 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। यही हो गया इसका हल। सर इसको देखिए 5.46 बड़ा वाला अंक लिख लिए। अब इससे गुना करना है, यहाँ पर 2.3 लिख लिए। जैसे सिंपल गुना हम करते हैं ऐसे ही इसमें भी सिंपल गुना करेंगे। गुना कीजिए, 36 का 18 का 8 हाथ में 1, 4 के 12 13 का 3 हाथ में 1, 5 के 15 1 16। अब 2 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 का 2 हाथ में हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 5 दूना 10 हो गया। अब ऐड कर दीजिए इसको, 8 5 9 6 15 का 5 हासिल 1 1 1 2 और 1 हो गया। अब गुना करके हमको इतना आया ऐड करके। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए कितना अंक के बाद दशमलव है, कितना अंक के बाद दशमलव है, 1 2 2 ये हो गया, 1 3 3 अंक के बाद दशमलव है। तो आंसर जो आया है उसमें हम 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, 1 2 3 यहाँ पे दे देंगे। हो गया 12.558। ये दशमलव का गुना हो गया। एक और टाइप आता है, हम बताते हैं किस टाइप का से आप बना सकते हैं। मान लीजिए 3 नंबर एक क्वेश्चन देते हैं, 2.5 गुना, मान लीजिए ये है। इसको कैसे हल करेंगे, एक आता है दशमलव बुलाने वाला, दशमलव को हटाना है तो डायरेक्ट दशमलव ऐसे भी हटा सकते हैं। डिवाइड में दशमलव उड़ाएंगे तो इसके रूप में 1 आएगा, और दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना 0 यहाँ पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, उसके बट्टे में आ जाता है 1 आ जाता है। उस पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 आ जाएगा। अब उसको हल कर लीजिए, इसके बट्टे में नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। अब उसको हल कर लीजिए, हल करने के बाद आप दशमलव के रूप में इसको लिख सकते हैं। कैसे हल करेंगे तो कर लीजिए, 5 से कटेगा, 5 25, 5 दूना 10, 2 1 2, 2 दूना 4, क्या बचा 5 दूना 10, तो 10 हो गया इसका आंसर, हो गया। इसी तरह गुना बनाएंगे। अब दशमलव का भाग रह गया, वो भी बताते हैं। दशमलव का भाग देखिए इसमें भी 2-3 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला मान लीजिए बोलेगा भिन्न दिया रहेगा, उसको बोलेगा दशमलव रूप में लिखिए। जैसे 4/6 दे दिया, 12/5 दे दिया, 8/5 दे दिया। इसको बोलेगा आपको दशमलव में लिखिए, दशमलव में लिखिए। इसको दशमलव में हम कैसे लिखेंगे, आइए पहले इसको दशमलव में। तो 1 नंबर मान लीजिए 4/6 है, इसको हम दशमलव में कैसे लिखेंगे, तो नीचे में जो अंक रहता है उससे ऊपर वाले अंक को भाग देना रहता है, नीचे में जो संख्या रहता है उससे ऊपर वाली संख्या में भाग देना रहता है। तो 6 से 4 में भाग देंगे, तो 6 से 4 में भाग दीजिए, 6 से यहाँ पे 4 लिखिए। अब देखिए 6 से 4 में भाग लगेगा या नहीं लगेगा, एक बार में भी नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, इसके बदले में हम यहाँ पे एक दशमलव दे देते हैं, 0.दशमलव दे दिए हैं। तो दशमलव के देने से 1 0 इस पर अपने आप उतरेगा, उतर गया। अब लगा दीजिए, 6 से कितना बार में लगेगा, 6 का 36 हो गया। अब लगाइए क्या होता है, 10 0 में से 4 नहीं, 10 में से 6 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो कट गया। यहाँ पे जो दशमलव उतारे उसके बदले अपने आप इस पर 1 0 उतरता रहेगा, ठीक है, 0 अपने आप फिर उतर जाए तो फिर लगाएंगे 6 का 36, यहाँ पे 4 कट गया। ऐसे ही करके आप जितना बार 0 उतारेंगे तो यहाँ पे 6 आता रहेगा। इसका आंसर क्या हो गया, 0.66, 12/5। इसको कैसे हल करेंगे, तो नीचे वाले से ऊपर में भाग दीजिए, 5 से कितना बार में लगेगा, 5 दूना 10, यहाँ पे क्या बचा 2, कट गया। अब उतारने वाला कोई अंक तो नहीं है, यहाँ पे दशमलव उतारेंगे, दशमलव के बदले यहाँ पे 1 0 अपने आप आ जाएगा। लगाइए कितना बार में लगेगा, 5 चौक 20, कट गया। तो इसका हल होगा 2.4। और कुछ चल लेते हैं, देखिए जैसे
ये है, इसको बोलेगा कि दशमलव में लिखिए, दशमलव में भाग दीजिए। कैसे भाग देंगे? 5 से भाग दीजिए। 2 4 6 में कितना बार मिलेगा? 5 चौक 20, 4 फिर 6 6 उतरेगा, 5 9 45, 6 में से 5 गया तो 1 कट गया, शेष 1 बच गया। हमको दशमलव में भाग देना है तो यहाँ पे एक दशमलव अपने आप उतरेगा, इसके बदले में इस पर एक 0 उतर जाएगा। तो कितना बार में लगेगा? 5 दूना 10 कट गया। मान लीजिए और भी कुछ शेष बचता है, इस पर एक 0 अपने आप आता और उसके बाद हम भाग लगा लेते हैं। आई होप आप लोग समझेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? 10.2। ऐसे ही कुछ इस टाइप का भी भाग आता है, बताते हैं आपको। कुछ मान लीजिए ये रहेगा 0.4 6 ऐसे करके है, ऐसे भागा रहेगा 5। हम इसको कैसे भाग देंगे? तो 5 से किस में भाग देना है? इतना में। तो ऐसे भाग के रूप में हम लिख लेंगे 2 4 6, ऐसे भी भाग दे सकते हैं। दीजिए यहाँ पे 2 से जो लगाएंगे तो पहला अंक में तो नहीं लगेगा, तो 2 अंक में लगाना पड़ेगा। जब ये 2 अंक में लगाएंगे तो एक बीच में दशमलव आ जाता है, तो पहले ही दशमलव यहाँ पे हो जाएगा। अब लगाइए, दोनों में कितना बार में लगेगा? दशमलव आ जाएगा तो वहाँ पे 6 नहीं देंगे। अब कितना बार में लगेगा? 5 चौका 20, 4 बार में। यहाँ पे 4 दे देंगे, 5 चौका 20, 0.4 आ जाएगा। तो अब 4 से गुना भी करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो गुना कीजिए, लिखिए 4 कट गया। यहाँ पे क्या उतरेगा? फिर 6 उतरेगा। अब 5 से लगाइए, कितना बार में? 9 बार में। 5 9 45, 1 कट गया। देखिए यहाँ पे दशमलव उतरा, इसके बदले में एक 0 अपने आप इस पे आ जाएगा, आ गया। फिर 5 दूना 10 कट गया। क्या आंसर आया इसको भाग देने पे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.492 हो गया। एक टाइप और देखिए, हम दशमलव उड़ाना कैसे बनाएंगे? मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4.35, ये है। इसको बोलेगा भिन्न के रूप में बदलिए, दशमलव में रहेगा, इसको बोलेगा भिन्न के रूप में बदलिए, मतलब बट्टा के रूप में। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, तो जब हम ये दशमलव उड़ाएंगे तो इसको पहले देखिए ऐसे लिख लीजिए, दशमलव उड़ाते हैं, दशमलव हटाना है तो ये हटा के एक यहाँ पे नीचे में आएगा। दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 आप इस पर लिख सकते हैं। तो दशमलव हट गया तो क्या हो गया? 435 बट्टा में 100। अब इसको काट के हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4.5 दशमलव उड़ाएंगे, इसके बट्टे में एक पे क्या क्या 0 आएगा। दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 आएगा। अब ये क्या हो गया? 45 डिवाइडेड बाय 10। अब इसको हम आसानी से काट के छोटा कर सकते हैं भिन्न के रूप में। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।